इलेक्शंस के बगैर लोकतंत्र का तस्वुर भी नहीं हो सकता है। इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए हूँ, असम्बली के लिए हूँ, पंचायत के लिए हूँ या अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए हूँ। जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शंस पिछले करीब अब 9 साल से नहीं हुए हैं। 5 साल से यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो सिर्फ अगर यहाँ डेमोक्रेटिक स्पेस थी वो पंचायत की थी या अर्बन लोकल बॉडीज़ की थी। पंचायत इलेक्शंस 2018 में हुए थे, नवंबर दिसंबर 2018 में हुए थे, और उसी दौरान अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी हुए। और इन दोनों इदारों की जो टर्म है, इलेक्टेड बॉडीज़ की टर्म है, अब वो ख़त्म हो रही है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो टर्म है वो 2 दिनों में ख़त्म हो रही है, यानी एतवार को उनकी 5 साल की टर्म ख़त्म हो रही है। इसी तरह जम्मू की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसकी 14 तारीख की ख़त्म हो रही है। पंचायत का 9 जनवरी को ख़त्म हो रही है। तो कुल मिला के जो आखिरी स्पेस थी लोकतंत्र की वो भी ख़त्म हो रही, क्योंकि यहाँ इलेक्शन होने का अभी कोई अंदाज़ा नहीं हुई। कोई न नोटिफिकेशन निकली, न कोई प्रोसेस शुरू हुई। ये कहा जा रहा है कि शायद एक डिलिमिटेशन करनी है इनकी, और उसके बाद जो रिजर्वेशंस का ओबीसी दूसरों का वो भी उसमें भी लेना। उसके बाद वो शायद कहा जाता है कि शायद अगर ये इलेक्शंस होंगे ये शायद 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद होंगे। तो क्या वजह है कि जो पंचायत हों जिसमें 35,000 पंच बनते हैं, सरपंच बनते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो सिर्फ एक ही कांटेक्ट था लोगों में और सरकार में, क्योंकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है कई साल से, इसमें यही जो ग्रास रूट्स के, तो ये भी क्यों ख़त्म हो रही है? इसका माकूल जवाब किसी के पास नहीं है। अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी इलेक्शनों से भाग रही है, लेकिन हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों ने लोकतंत्र के लिए कुर्बानियाँ दी है, शायद भी किसी को इसका अंदाज़ा हो। जब 1990 में यहाँ मिलिटेंसी शुरू हुई तो उनका पहला निशाना यहाँ का लोकतंत्र था। जमहूरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे और सभी हज़ारों ऐसे पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा जो जमहूरियत में यकीन रखते थे, लोकतंत्र में यकीन रखते थे। अगस्त में मैं एक शख्स मोहम्मद सिद्दीक वानी से मिला जो अब डिमेंशिया का शिकार है। मिलिटेंटों के जो हमले उस पर इस तरह हुए, किसी को अंदाज़ा नहीं कितनी बार हुए, क्योंकि उस इलाके में वो कुपवारा के गांव में वो लोकतंत्र के लिए खड़ा हुआ था। जब कुछ ही लोग जमहूरियत के लिए खड़ा हो रहे थे, वो खड़ा हुआ तो उसके 3 बेटों को मारा गया। मैंने जब उससे बात की, उसने कहा उसको सिर्फ एक ही शौक है कि उससे एक बार ज़िंदगी में वोट डालने का मौका मिले। मैं दुआ करता हूँ कि उसको एक बार वोट कम से कम वो मौका मिले, क्योंकि बुज़ुर्ग है, आप काफ़ी उम्र है और बीमार भी है, डिमेंशिया का भी शिकार है। तो इसी तरह से हज़ारों लोग हैं जिनको सिर्फ इस बुनियाद पे मारा गया कि वो लोकतंत्र में, संविधान में और इलेक्शंस में यकीन रखते थे। जो मिलिटेंसी यहाँ शुरू हुई वो उसी सोच को ख़त्म करने जा रही थी। तो जिस तरह पूरे मुल्क में इलेक्शन होते हैं, नॉर्मल टाइम पे होते हैं, किसी खौफ के बगैर होते हैं, यहाँ लोगों ने किस तरह अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान की सिर्फ ये हक़ के लिए कि उन्हें वोट का हक़ मिले। मिलिटेंसी से लड़ा, आतंक से लड़ा, अपनी ज़िंदगियाँ दी, अपने घर दिया, अपने बच्चे दिए। लेकिन जब अब मिलिटेंसी का दौर कमोबेश ख़त्म हो रहा है, अधिकतर जो हिस्से हैं जम्मू कश्मीर के, उसके बावजूद यहाँ इलेक्शन न होना एक अचंभे की बात है। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को ख़त्म किया गया, स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये कहा गया कि ये सब चीज़ें, ये जो 370 था यहाँ के विकास में एक बाधा डाल रहा था। अब वही बराबर हक मिलेगा जम्मू कश्मीर के लोगों को जो मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोगों को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा हक जो है लोगों का है वह है लोकतंत्र, क्योंकि एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के बगैर लोकतंत्र का कोई तस्वर नहीं हो सकता है। लोग अपने नुमाइंदे चुने, उससे तस्वर नहीं होता था। सरकार का ये कहना था कि देखें उस वक्त असम्बली में 87 मेंबर होते थे, अब हज़ारों की तादाद में 35,000 5-6
सरपंच हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ के म्यूनिसिपल मेंबर हैं, उनको इख्तियार दिया गया। लेकिन अब जब उनकी टर्म ख़त्म हुई इन इदारों की, पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडी, उनके भी अब इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। किसी के पास का माकूल जवाब भी नहीं है। अपोजिशन कहती है, जैसे मैंने बताया कि अपोजिशन कहती है कि बीजेपी भाग रही है, लेकिन हकीकत यह है कि लोग वो जिनको जमहूरियत पर यकीन है, जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानी है, उन्हें कौन जवाब देगा। तो मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ये के इलेक्शंस हैं श्रीनगर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसकी टर्म एतवार को ख़त्म हो रही है, 5 साल की टर्म, कोई इलेक्टेड बॉडी ख़त्म। जम्मू की जो है अर्बन लोकल बॉडी, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है, उसकी 14 तारीख को ख़त्म हो रही है। इसी तरह जितने दूसरे भी सिविक बॉडीज़ हैं, यहाँ 78 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जम्मू कश्मीर में, 57 म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, 4490 पंचायतें हैं और 35,096 पंच। 9 जनवरी को पंचायत का जो है वो उनकी टर्म ख़त्म हो रही है। तो अभी तक कोई भी ऐसा प्रोसेस या नोटिफिकेशन शुरू नहीं हुआ है, इससे अंदाज़ा लगे इलेक्शन कब होंगे। तो जम्मू कश्मीर में जब हम कहते हैं कि असम्बली की इलेक्शन हो, तो अब जो कुछ बचा खुचा था वो भी ख़त्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि पहले हम, जब सुनवाई हो रही थी धारा 370 के केस की, कि पहले हम म्यूनिसिपल इलेक्शन करेंगे, उसके बाद पंचायत करेंगे और उसके बाद असम्बली करेंगे, उसके बाद स्टेट हुड रेस्टोर करेंगे। लेकिन जो भी अब दिखाई दे रहा है ज़मीन पे, जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस थी, वो भी अब गायब हो रही है। क्या वजह है? सियासी वजह हैं और कोई वजह है? हालात बेहतर हो रहे हैं, ये सब मान रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र गायब हो रहा है।